अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी खलक़ल लौह वल क़लम वअल्लमल इंसाना मा लम यअलम वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद अल्लज़ी उरसिला इलल अरब वल अजम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अल्लज़ीना हुम बुहूरुल इल्म वल हिकम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इज़ यरफ़उ इब्राहीमुल क़वाइद मिनल बैति व इस्माईलु रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। रब्बना वजअलना मुस्लिमैनि लक व मिन ज़ुर्रिय्यतिना उम्मतन मुस्लिमतन लक व अरिना मनासिकना व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। बिरादर मुकर्रम मौलाना आयतुर रहमान साहिब और प्रोग्राम में तशरीफ़ फरमा हज़रात उलमाए किराम, मुअज़्ज़ज़ सामीईन, मेहमानान गिरामी, अज़ीज़ तलबा, ये असर से प्रोग्राम जारी और सारी है। रात काफ़ी बीत चुकी है। दूर दराज से आप हजरात इस बयाबान में तशरीफ़ ला चुके हैं और जो खुतबा हजरात है, ख़ास तौर पर बिरादर मुकर्रम मौलाना औरंगज़ेब फ़ारूकी साहिब और मौलाना अताउल्लाह आरिफ साहिब, जिनका बयान अभी हुआ लंदन से, मैं ख़ुद ही इस्तिफ़ारा कर रहा था। उन्होंने कोई ही ऐसी बात छोड़ी नहीं कि जो मैं आपसे अर्ज़ कर सकूं। आप हजरात को ज़हमत दी गई है। बहरहाल ये जगह है, यहाँ कुछ साथी जिन्होंने, यहाँ 3-4 साथियों ने बड़ी कुर्बानी दी है, जगह उन्होंने दी है। उनमें से एक अल्लाह का बंदा हाजी मोहम्मद रमज़ान के नाम से यहाँ हाजी पीर मोहम्मद साहब आज तशरीफ़ लाए थे। यहाँ हम बिरादर मुकर्रम हाजी अनवर साहब है, तारिक साहब है, दीगर हजरात भी है, हाजी रमज़ान साहब, वो उन्होंने भी यहाँ इस जगह में उनकी तरफ से भी काफ़ी एक बहुत बड़ा हिस्सा शामिल है। तो मुझे खूब याद है कि 2 साल पहले हाजी रमज़ान साहब हमारे यहाँ तशरीफ़ लाए और यहाँ करीबी गोट में वो लोग रह रहे हैं। फरमाने लगे कि वजह इस इतवार को यह है कि हमारे साहिबजादा है, उनका यह है कि निकाह है, उसमें आपने आना है। मैंने कहा हाजी साहब अल्लाह के बंदे, आपने इतनी जहमत बर्दाश्त की, आप जामे सिद्दीक़िया यहाँ कैसे आगे गुलशन में मार में, आप सिर्फ आपका हुक्म होता, आप इत्तला कर लेते, मैं पहुँच जाता। तो फरमाने लगे कि नहीं, मंग गुश्तों की ज़िंदगी इस तरह है, एतबार नेस्ते, ज़िंदगी पर कोई भरोसा नहीं है। मैंने कहा कि मैं आपको देख लूँ, इतवार को आप तशरीफ़ लाएंगे? मैंने कहा बिल्कुल हाजी साहब हम आएंगे। उन्होंने कोई कार्ड वगैरह उन्होंने छापे थे और वो कार्ड उन्होंने दे दिया। तो मैंने हामी भरी कि ठीक है हम आ जाएंगे। अल्लाह की शान जुमेरात को वो हमारे मेहमान खाने में वहाँ मदरसे में आए और चाय पी ली और वो कार्ड उन्होंने हमें पकड़ा दिए, कार्ड दे दिए और फिर चले गए। और मलीर में बलोचों की एक बड़ी आबादी है। जुमे के दिन यहाँ से कुछ कार्ड लेकर के दावतनामे की शादी की दावत वलीमा की दावत है, वो तशरीफ़ ले गए। वहाँ मलीर में जुम्मे की नमाज जैसे पढ़ी तो थोड़ी देर के बाद फरमाया कि मुझे सीने में कुछ तकलीफ़ हो रही है और दिल पे तकलीफ़ हो रही है। बस उसी पे आंखें बंद हो गईं। लोगों ने उठाया कि उसको अस्पताल तक पहुँचाएं, लेकिन वो अस्पताल पहुँच ही नहीं सके और अल्लाह को वो प्यारे हो गए। सुभान अल्लाह। अब जुम्मे के दिन वो यहाँ से तशरीफ़ ले गए, जुमेरात को मेरे पास आ गए। फरमाने बिल्कुल ठीक ठाक किस्म का आदमी, कोई बीमारी नहीं थी, जिंदगी इस तरह हिच भरोसा नेस्ते, एतबार नेस्ते, वाजा जिंदगी पर कोई भरोसा नहीं है। मैंने कहा चलो आपको देख लूँ। मेरी सआदत थी कि मैंने भी उनकी ज़ियारत की। अब हुआ वो कि जिस शादी और खुशी के लिए बलोचों में सैकड़ों और हज़ारों उन्होंने कार्ड तकसीम किए थे कि बलोच हजरात हाजिर हो जाएंगे और दावत वलीमा में, जैसे कि इनका रिवाज है, यहाँ दाएं बाएं यह है कि इन झाड़ियों में इस तरफ नदी के पीछे भी
बड़ी आबादी है बलोचों की और सिंधियों के, जो कि वो हजरात और दीगर हजरात है। बहरहाल अब हुआ वो कि वो शादी और वो दावत वलीमा वो मातम में बदल गई, वो मातम में बदल गई। वो इतवार मितवार कोई प्रोग्राम नहीं हो गया। अचानक मुझे इत्तला दे दी कि यह है कि शब हफ्ता को जुमे को आपका इंतकाल हो गया, शब हफ्ता को आपकी नमाज जनाजा है। दावत वलीमा कहाँ रह गई? आज भी वो नौजवान यहाँ इस वक्त भी मेरे ख्याल में मौजूद होंगे। अभी मुझे कमरे में वो मिला, कह लगे कि वाजा मनी सीर बूता, मेरा निकाह था, मेरी दावत वलीमा थी और उस पर यह है कि ये सिलसिला हुआ। अल्लाह का बंदा सुभान अल्लाह, वो अपने यह है कि बच्चों की दावत वलीमा को, उनकी खुशियों को देख भी नहीं सके, वो इस दुनिया से यह है कि घर में मुंतकिल हो गए। मुझे याद है हमारे इब्राहिम हैदरी गोट पे जिन लोगों के बड़ी बड़ी लांचें हैं और ये लांच वगैरह चलाते हैं, तो वहाँ एक हाजी साहब था हमारे, मुझे उन्होंने कहा कि मौलवी मंजूर, वो उनका भी था कि इतवार को जो है ना मैंने घर बनाया। उस जमाने में पैसे की बड़ी कीमत थी, मैं जामे फारूकिया में था, बड़ी कीमत थी पैसे के। तो 12 लाख रुपए सिर्फ घर के रंग रोगन पर, इस वक्त आप समझे कि 1 करोड़ के लगभग तो के रंग रोगन पर घर के लगे। क्या लगे कि वाजे मना इतवार यकशंबे, बलोच कहते यकशंबे हमारा शिफ्ट बहेगी नो के मकान तो का, हम अपने नए मकान के अंदर चले जाएंगे। मैंने कहा हाजी साहब अब आपने नई फर्नीचर, कुर्सियां और गद्दे, पलंग, ये सारे आपने नए घर के लिए इतना बंगला बनाया कि आदमी दाखिल होता है। चूंकि हम पहले वहां से देख चुके थे, उस वक्त उसका सिलसिला चल रहा था। कहने लगे अब बिल्कुल वो तामीर उसकी मुकम्मल हो गई है, इतवार को उसकी इफ्तिताह है। मैंने कहा ठीक है, उसकी इफ्तिताह में आ जाएंगे। मुझे भी उन्होंने दावत दी, हजरत अक़दस हमारे उस्ताद को मौलाना यूसुफ अफशानी साहब दामत बरकातुहुम लालिया, उनको भी दावत दी, जो लियारी में अल्लाह ताला उससे बहुत बड़ा काम ले रहा है, वलीउल्लाह है, एक बुजुर्ग इंसान है। तो हजरत जी को भी दावत दी, मुझे भी उन्होंने दावत दी। मैंने कहा हाजी साहब आप तो नए मकान में शिफ्ट हो रहे, मेहरबानी करो पुराने मकान में जितनी कुर्सियां हैं, जितने पलंग है और जितने गद्दे हैं और जितने अल्लाह आपका भला करिए कि कंबल है, ये पुराना माल हम मौलवियों को दे दो, ये पुराना माल आप मौलवियों को दे दे, आप तो नए घर में जा रहे हैं। क्या लगा वाजे मसला है नहीं इंशाल्लाह आप दुरो इंशाल्लाह गाड़ी तो कमन इंशाल्लाह तरह रसीना, वो सारे के सारे मैं आपको पहुंचा दूंगा। वाकई नए घर के लिए हमने बखुदा शबे जुम्मा को उनके 1-2 दिन पहले दावतनामे हमें मिले। शबे जुम्मा को पता नहीं क्या हो गया, कोई परेशानी हो गई, बातों में अचानक वो बेहोश हो गया और दिमाग की कोई रग फट गई, उसको जना अस्पताल में ले गए। वो शबे जुम्मा में उसका इंतकाल हो गया, अल्लाह को प्यारे हो गया। जुम्मा नमाज के बाद उनकी नमाज जनाजा में हजरत अक़दस मौलाना यूसुफ अफशानी साहब और मैं हम चले गए, अल्लाह को भला करे। वो घर में, नए घर में शिफ्ट होने से पहले नए घर में शिफ्ट होने से पहले वो कब्र के अंदर शिफ्ट हो गए। आज भी हाजी रमजान, काश के अगर वो यहाँ मौजूद होते तो ये सारा का सारा उन्हीं का है। हाजी पीर मोहम्मद साहब अभी आए थे, हाजी अनवर साहब और दीगर हजरात हैं। अल्लाह ताला ये है कि इन हजरात की यह है कि इस ताउन को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। बहरहाल मैं भी अपनी असली सर्विस मुकम्मल कर चुका हूँ। आप समझेंगे कि शायद मौलवी साहब कोई छोटा लग रहा है, 60 साल से मैं भी ऊपर हूँ। मेरे नबी ने फरमाया आमार उम्मती माबैन 60 इला 70, मेरी उम्मत की उम्र वो 60-70 के दरमियान में, इससे ज्यादा आदमी आखिरत के लिए तैयारी करे। अब 60 के बाद 70 के बाद अगर कोई जिंदा है तो वो चांस पे चल रहा है, बाकी उसकी कोई अल्लाह आपको भला करे गारंटी नहीं है। ज्यादा से ज्यादा आम तौर पर उम्मत की उम्रें जो होती हैं, अमार उम्मती माबैन 60 इला 70, 60 और 70 के दरमियान में, तो मैं सर्विस मुकम्मल कर चुका हूं। अब हम ये है कि चांस पे चल रहे हैं। खुदा पाक ये जो इस इदारे को अल्लाह ताला तरक्कियों से नवाजे, अल्लाह अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। मैं मौलवी आयतुर रहमान से और असातिज़ा से अर्ज कर रहा हूं कि सबसे पहले हम इसके मोहताज हैं, हमें अल्लाह की तरफ मुतवज्जो होना है, हमें अल्लाह की तरफ मुतवज्जो होना। खुदा की कसम खा के कहता हूँ, अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ, पैसों से मदरसे कामयाब नहीं होते। ठीक है, दुनिया की एक ज़रूरत है कि मुझे एक छत की ज़रूरत है जहाँ मैं ज़िंदगी गुजारूँ। मैं एक इंसान हूँ, मुझे 2 रोटियों की ज़रूरत है, मुझे इतने लिबास की भी ज़रूरत है कि जिससे मैं अपनी शर्मगाह को छुपाऊँ। ये इंसानी ज़रूरियात है। लेकिन
आप ये समझें कि पैसे वाले मदरसे कामयाब है, इन ख्यालस तो जुनूनस तो मुहाल, ये सारा का सारा मुहाल है। घूमो फिरो पाकिस्तान में, आज भी अकोड़ा खटक में दारुल उलूम हक्कानिया अकोड़ा खटक, आप महसूस करें या न करें, बाज मौलवी लोग वो महसूस करते हैं। मैं आपको सब कुछ बताऊं, पूरे अफगानिस्तान की हुकूमत दारुल उलूम हक्कानिया अकोड़ा खटक। अरे बाबा रिंद कोराई, हाँ कोराई, पूरे अफगानिस्तान की पूरी हुकूमत, बड़े बड़े वज़रा, बड़े बड़े उलमा, बड़े बड़े आरिफीन, वो इस एक मदरसे का फैज़ है। उनका नहीं बल्कि देवबंद का फैज़ है। इन फ़कीरों ने किन हालात में शुरू किया काम, हज़रत अक़दस मौलाना कासिमुल खैरात मोहम्मद कासिम नानूतवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते, जब लोगों के 5-5 रुपए आएंगे, 2-2 रुपए आएंगे, उस वक़्त असातिज़ा की तनख्वाहें जो होती थी, अल्लाह आपका भला करे, वो तनख्वाहें 4 रुपए शेखुल हिंद मौलाना मोहम्मद हसन देवबंदी की, खुद कासिमुल खैरात मोहम्मद कासिम नानूतवी की तनख्वाह 5 रुपए चांदी का रुपए होता था। हिंदुस्तान में ये बूढ़े हजरात जो मौजूद है, इनको इल्म होगा, 5 रुपए 4 रुपए तनख्वाह पे। और हजरत ने फरमाया कि अल्लाह की तरफ मुतवज्जे हो जाओ, अल्लाह ताला इस देवबंद को, अल्लाह ताला इसके फैज़ को आम फरमा दे, ताम फरमा दे। गरीबों से आटा ले लो, 1 लफ अगर कोई दे दे, किलो दे दे, 2 किलो दे दे। वो देवबंद के अंदर वो दिन भी गुजरे हैं कि इस घर के अंदर ये करीबी जो हमसाया है, इसके पास डब्बा रखते हैं कि मेरी बहन आप सुबह और शाम को आटा गूंदेंगे, आप 1 लफ या 2 लफ इस डब्बे के अंदर आप आटा डालेंगे सुबह को और शाम को, फिर हफ्ते में किलो या 1.5 किलो बरकत के तौर पर इस डब्बे में जो जमा होंगे, मदरसे का नुमाइंदे जाएगा और इस घर से डब्बा उठाएगा, उससे उठाएगा, उससे उठाएगा, इससे उठाएगा। इस तरीके पर अल्लाह इस मदरसे को चलाएंगे और गरीब लोगों का 4 पैसे भी लगेगा, वो इखलास वाले पैसे होंगे, अल्लाह उसमें बरकत दे देंगे। खुदा करे कि मार्केट न बने दारुल उलूम देवबंद में, अल्लाह करे कि मार्केट न बने, और जिस वक्त मार्केट बन गई तो फिर मारपीट शुरू हो जाएगी। जिस वक्त मार्केट बन गई ना, मार्केट जब मदरसे के अंदर बन गई और मौलवी के पास ये आ गया मार्केट, तो फिर मार्केट वाला मदरसा नहीं चलेगा, फिर मारपीट शुरू हो जाएगी। वही हो गया देवबंद में, जब करोड़ों आने लगे तो फिर मौलवियों का आपस में इख्तलाफ हो गया, देवबंद को नजर बद लग गया, उसके भी टुकड़े हो गए। सहारनपुर हजरत शेखुल हदीस मौलाना ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना खलील अहमद रहमतुल्लाह अलैह, उनको भी नजर बद लग गया, एक सहारनपुर के भी टुकड़े हो गए। और लंदन में हम गए हूं कई दफा, एक ही मरकज है हमारे। एक जमात थी जो पूरी दुनिया के अंदर उन्होंने इनकलाब लाया, वो अल्लाह के फजल व करम से वो तबलीगी जमात है। उस बंदे को वो कोई इतना बोलने वाला आदमी नहीं था। मौलाना इलियास कांदेलवी कोई खतीब नहीं था जैसे अताउल्लाह आरिफ, या आपने औरंगजेब फारूकी की खिताबत आपने सुनी, इस किस्म का वो खतीब नहीं था। वो रातों को उठ करके रोता था। सिर्फ इलियास को खिताबत नहीं आती थी, वो कोई खतीब नहीं था, उसको सिर्फ रोना आता था। लेकिन इलियास ने अपने रोने से 7 बर्रे आज़मों के अंदर आज तबलीगी जमात पहुंच गई। 7 बर्रे आज़म दुनिया के 7 बर्रे आज़मों में ये वो इलियास का, ये उसका इखलास है। वहीद यरफ़ो इब्राहिमुल क़वाइद मिनल बैत, हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम वो खुद ये है कि पत्थर और बिलाक बैतुल्लाह की तामीर पे लगा रहे। इस्माइल अलैहिस्सलाम बिलाक उठा करके अब्बा जी को दे रहा, कुर्बान जाओ मेरे माँ बाप कुर्बान जाए। अब्बा भी नबी है, बेटा भी नबी है, अब्बा भी बेटा। वो इखलास कहाँ से हम लाएं? यहाँ हुआ। आप ये देखिए दाएं बाएं, ये पता होगा, अल्लाह आपका भला करिए कि हमारे दोस्तों को कि उधर बोर किया, 8-10 जगहों में उधर बोर किया, लोग पानी नहीं मिल रहा। मौलाना आयत रहमान ने कहा कि इधर पानी नहीं है, तो पानी के बगैर फिर मदरसा किस तरह चलेगा? आप ये है कि कोई दम पड़े, आप दम पड़े तो फिर उस पानी को फिर है कि हम डाल देंगे जमीन पे, तो फिर उसके बोर करेंगे, बोर करके फिर उससे खुदा करे कि हमें मीठा पानी मिल जाए। मैंने कहा मौलाना आयत रहमान एक मशवरा आपको देता हूँ, कराची के या कहीं के किसी मौलवी से पानी दम नहीं करो। मैं खुद बड़ा आमिल हूँ और मैं अमलियात जानता हूँ, करता भी हूँ। लेकिन यह कि खुदा के लिए किसी मौलवी से, किसी बड़े शेखुल हदीस शेखुल तफसीर, हमारे नाम इतने बड़े होते कि इश्तिहार में जगह भी नहीं होती है, इतना मौलवी साहब का बड़ा सा नाम लिखते हैं। मैंने कहा न शेखुल इस्लाम तकी साहब, न बिनो रिटाओं की शेखुल हदीस, न मौलवी मंजूर की, किसी की जरूरत नहीं है। मौलाना आयत रहमान एक बात आपको बताता हूँ। कहा क्या? मैंने कहा ये जो मासूम बच्चे झूम करके कुरान पढ़ रहे, सूरह रहमान 70
मरतबा इनसे दम करा दो, सूरह रहमान 70 मरतबा पढ़ करके दम करे, इसको डाल दो, बोर करो। उन्होंने दम करके बच्चों ने, मासूम बच्चों ने उसको पानी को जमीन पे डाला, बोर किया, अल्लाह ने मीठा पानी को दे दिया। जी ये मौलवी मंजूर की करामत नहीं है, कोई मौलवी मंजूर नहीं। ये हमारे नाजिम साहब बैठा हुआ मौलाना अब्दुल बासित साहब, बहुत बड़ा नाम है इसका जी, समझे, इसका बड़ा नाम। मैंने मौलवी साहब से कहा खुदा के लिए किसी मौलवी से दम नहीं करो, किसी मौलवी से दम नहीं करो। अल्लाह को अगर रहम आ जाए, इनमें से कोई यतीम बच्चा, मासूम बच्चा, ये जो झूम झूम करके पढ़ रहे हैं, इनकी दुआएं लगती है। अभी चंद दिन पहले की बात है, आप हजरात को मालूम है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, एक बच्चा है 9 साल का, एक बच्चा है 9 साल का, और नाबीना किस्म का बच्चा है, नाबीना 9 साल का। वो पठानों के बच्चों की तरह मोटा भी नहीं है, वो सिंधी मानू जे के थुल्ला हुंदा है, ये भी कौन है, वो थुल्ला और मोटा, वो सिंधी भी नहीं है, अल्लाह आपका भला करे, अल्लाह अकबर। वो एक सिराइकी का बच्चा है और बिल्कुल उसकी हड्डियां हैं ऐसे जैसे कि ये रूमाल आसानी से आप उठाते, आप उसको इसी तरीके पर उठा सकते हैं। अब उस बच्चे को 9 साल का बच्चा है, 9 साल का बच्चा है। आलमी जब मुकाबला हुआ, आलमी मुकाबला हुआ, उस मुकाबले के अंदर अल्लाह अकबर, बच्चे को कोई पता नहीं, वो इस तरह कर रहा है, लेकिन वो अरब कहते हैं अय्युहस्सबी इक़रा सूरत कज़ा व कज़ा, वो मासूम बच्चा फिलान जगह से पढ़ ले। वह F16 की तरह जालिम का बच्चा दौड़ लगा और फिर कहा कि इसको छोड़ो, इक़रा सूरत कज़ा व कज़ा, फलाने सूरत पढ़ लो, ऐसे शुरू हो गए। फिर वो अरब भी लोग दुनिया हैरान होकर गए, ऐसे करके है कि हैरान है कि ये किस तरीके पर है कि ये बच्चा कुरान पढ़ रहा है। सुभान अल्लाह, पूरी दुनिया में, मैं खुद PhD डॉक्टर हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, लेकिन कॉलेज ने और यूनिवर्सिटी ने मैं हमारा नाम, पाकिस्तान का नाम रोशन नहीं किया। पाकिस्तान का नाम उस मासूम बच्चे ने, जो 9 साल का बच्चा, वो भी दुबला पतला, वो क्या होगा, इस तरह जैसे रूमाल को उठाओ, इसको उठाओ। जब हमारे वो मुकाबला जीत करके जब आ गया तो अपने वालिदैन से कहा, अपने वालिद साहब से कहा, मुझे उस्ताद मंजूर के पास ले जाओ, मेरा शागिर्द तो नहीं है, उस्ताद मंजूर के पास लेकर के आ जाओ। तो हमारे मेहमान खाने में वो बच्चा आ गया, उसको लेकर के उसका वालिद साहब आए, हम लोग आपस में गपशप लगा रहे हैं, साथी गपशप लगा रहे हैं, लेकिन मैं नालायक रो रहा हूँ। मैं हाफिज हूँ, मजबूत किस्म का हाफिज हूँ, आपको मालूम होनी चाहिए, मजबूत रमजानी हाफिज नहीं, रटा लगा करके वो सिपारे की तैयारी करे। मैं मजबूत किस्म का हाफिज हूँ और मुझे तरीका भी आता है कि किस तरीके पर आदमी कुरान पढ़ता है, लेकिन मेरे बस की बात नहीं है, मेरे बस की बात नहीं है। वो बच्चा जब आ गया तो मैंने तो उसको सुना नहीं था, मैंने कहा कि बच्चा सूरह कफ से फिलान जगह से पढ़, और शुरू हो गया। फिर ऐसा नहीं है जैसे पठान और बलोच और सिंधी मानू जे के पढ़ते हैं, इस तरीके पर नहीं, ऐसे आदाब और शराइत के साथ बेहतरीन हुरूफ की अदायगी, सिफात की अदायगी, ऐसा वो प्यारा पढ़ रहा था, अल्लाह मुझे उसके जूतियों पे कुर्बान कर ले। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, ऐसे उसकी। मैंने कहा बच्चा सूरह मरियम सुना दे, फिर शुरू हो गया, सूरह ताहा सुना दे, शुरू हो गया। बस मैं क्या कर सकता था, मैंने ज़ियाउद्दीन को कहा इसको उठाओ घर पे ले जाओ, मेरे बच्चे हाफिज भी है, आलिम भी है, बच्चियां हाफिज भी है, लेकिन मेरे नबी ने फरमाया 100 सवारियों में सही 100 ऊँटों में सवारी के काबिल कोई एक ही ऊँट होगा। होता है मौलवी है, हाफिज है, कारी है, लेकिन हर गुलेरा रंग बू ये दीगरस, हर एक खुशबू अलग है। मैंने कहा घर पे ले जाऊं, घर पे ले जाऊं। बखुदा आपको मैं बताऊं, मेरा अकीदा यह है कि अल्लाह, ए अल्लाह मुझे ये तौफीक दे दो कि मैं इस बच्चे के जूते उठाकर अपने सर पे रख। क्या जालिम का बच्चा, किस तरह हम लोग उससे कुरान सुन रहे, कुरान सुनने के बाद हमने उसको छोड़ा, अब हम आपस में गपशप में लोग लगे हुए, मौलवी वो इस तरह कर रहा है, हाजी अनवर साहब वो टाफी कर रहा है, हंस रहा, उसको पता ही नहीं है कि दुनिया में क्या है, वो इस तरह करके हंस रहा है। तुम्हारे पाकिस्तान को इनके जूतियों पे कुर्बान कर दो। जी हाँ, ये मदारिस में कमजोरियां भी है, कोताहियां भी। मैं भी मानसरा से, ये मानसरे वाला बैठा हुआ, ये मानसरा के इनके इलाके में भी महीना 1.5 महीना पहले मेरा बयान था। वहां जो बच्चा अल्लाह का अबू बकर तिलावत सुना, उसने सुना है, फिर मैंने थोड़ी देर बाद फिर सुनाओ, फिर थोड़ी देर के बाद फिर सुना, है क्या कुरान पढ़ रहा है। आप पूरी दुनिया में आपके नाम इन्होंने रोशन कर दिया,
पूरी दुनिया में कौन सा कॉलेज है, कौन सी यूनिवर्सिटी है, कौन सा कमाल है, कौन सी पीएचडी डॉक्टर है, कौन सा आपके एमफिल वाला है, कौन सा आदमी है जिसने आपके मुल्क की नेकनामी की। आज अभी इस महीने में जिन बच्चों ने हिफ्ज़ कुरान मुकम्मल किया उनकी तादाद हजरत को मालूम होगा, मौलाना अब्दुल बासित साहब को, सिर्फ विफाक के जो बच्चे हिफ्ज़ कुरान जिन्होंने मुकम्मल वो तकरीबन 1.5 लाख के लगभग है। और फिर राविंड के मदारिस, वो राविंड के मातहजुम, उनमें एक तादाद अलग है। फिर खैबर पख्तून, सिंध, बलोचिस्तान और पंजाब, यहाँ फिर गैर विफाकी जो मदारिस है उनमें हजारों की तादाद जो विफाक से जुड़े हुए नहीं है। ये सिर्फ देवबंदियों की आप समझे 2 लाख तक हाफिजों की तादाद सिर्फ देवबंदियों की। बरेलवी हजरत इसके आधा है, जमा अहले हदीस वो इसके आधा है, वो भी काम कर रहे हैं। अल्लाह पाक काम ले रहा है। ये सिलसिला इस तरह बढ़ रहा है, इस तरह बढ़ रहा है। कमजोरियां हैं, मैं आप हजरत से अर्ज करूंगा, कमजोरियां हैं, कोताहियां हैं। आज इस नालायक मंजूर को आप अबू बकर के साथ क्यों तोलते हैं? आप मुझे उमर के साथ क्यों तोलते हैं? आप मुझे उस्मान के साथ क्यों तोलते हैं? मेरे माँ बाप करोड़ों मंजूर जमा हो जाए, अबू बकर के जूते पे कुर्बान जाए। आप अबू बकर के साथ हमें कैसे तोलते हैं? हमें तोलो ये जो आपके इस्लामाबाद में भेड़ बकरे होते हैं ना, इनके साथ तोलो। आप इनके साथ हमें तोलो कि वो क्या काम कर रहे हैं और हम क्या काम कर रहे हैं, वो क्या काम कर रहे हैं और हम क्या काम कर रहे हैं। खुदा इन मदारिस को, तबलीगी जमात को और दीनदारों को, तहज्जुद गुजारों को, बूढ़ों को, बेकस बेसहारा हमारी माओं को अल्लाह जिंदा रखे। अल्लाह इनकी दुआओं की बरकत की वजह से ये मासूम बच्चे जो झूम झूम करके ये कुरान पढ़ रहे हैं, खुदा पाक इनके जरिए से अल्लाह इस मुल्क की हिफाजत फरमाए। इसका वास्ता दे सकता हूँ। वो बच्चा जब अल्लाह आपका भला करे, आखिर में साथियों ने कहा दुआ करो, मुझे समझ में कुछ भी नहीं आया। मैंने कहा अल्लाह इसको देख ले आसमान के नीचे, इसकी वजह से मंजूर की भी मगफिरत कर। वो मासूम बच्चा, इसकी वजह से मैं क्या अपना अमल पेश कर सकता हूँ, मैं अपना क्या अमल पेश कर सकता हूँ। एक बच्चा काला कलोटा सा, आप हजरात को तो पता नहीं, आपको पठान और बलोच जिस तरह कुरान पढ़ता कहते हैं कुरान पढ़ रहा है, समझे भैया, कुरान पढ़ रहा है। आपको पता नहीं है कि पठान कुरान के साथ कितना जुल्म कर रहा है, आपको पता नहीं है कि बलोच कुरान के साथ कितना जुल्म कर रहा है। कुरान पढ़ने के आदाब होते हैं, तरीका होता है, किरात और तजवीद है, ये आपको मालूम नहीं है। एक बच्चा कुरान पढ़ रहा था, उसने पागल बना दिया। मैं समझता हूं, चूंकि मैंने कहा अल्लाह इसको देख लूं, इसको मैं देख लूं। मैं जब बाहर निकला, उस जलसे में मेरा बयान था, मैंने देखा काला कलोटा सा, मैं भी रंग का काला हूं, वो मुझसे भी ज्यादा काला। लेकिन पठान कहते रंगे में गोरा, खोंदे हो गोरा। पठान कहते किसी के रंग को न देखो, उसके पावर को देखो, रंग मगोरा, किसी के रंग को न देखो। है वो बच्चा जब उसने तिलावत खत्म की, मैंने कहा इसको बुलाओ। उसके उस्ताद से मैंने पता किया कि ये क्या बला है। उस्ताद ने कहा खुदा की कसम हमें खुद समझ में नहीं आता, हम इसको खुद समझ नहीं सके, ये क्या बला है, ये कालू खान, ये क्या बला है। जो भी उसको कहते हैं, जितना सबक देते हैं, वो फौरन उसको याद होता है। मैंने कहा बच्चा क्या पढ़ा है? कह लगे हिफिज किया। मैंने कहा कि और क्या पढ़ा है? कह लगे किराते सबा। ये जो बड़े बड़े मौलवी, ये नाजिम साहब है, मैं भी हूं ना, और यहाँ बड़े बड़े मौलवी बैठे, इनमें से कोई भी सबा नहीं है, कोई भी सबा नहीं है। फजलुमान बड़ा मौलवी है, सबा नहीं है। हजरत अक़दस बिन्नौरी बड़े बड़े हैं, मेरे माँ बाप कुर्बान जाए, वो सबा नहीं है। सलीमुल्लाह खान साहब सबा नहीं है, किराते सबा का माहिर नहीं है। शेखुल इस्लाम तकी साहब बड़े हैं, किराते सबा के नहीं। लेकिन ये कालू खान है 10-12 साल का बच्चा, वो हाफिज भी है और किराते सबा का भी मालिक, किराते सबा का भी माहिर है। मैंने कहा कि बच्चा, मैं समझ गया कि इस किस्म का बच्चा ये पठान तो नहीं होगा, पठान तो स्पिन होते हैं, ये स्पिन भी नहीं है, ये सिंधी भी नहीं है, मुहाजिर भी नहीं है। मैंने कहा बच्चा तो क्या लगा, मैं बलोच हूँ, शिकुजा पैदा है, आप कहाँ से है? कहने लगे कि ईरान सरबाज से पैदा हूँ। मैं ईरान सरबाज से यहाँ पर, ये सईदाबाद का वाक़या आपको बता रहा हूँ, ईरान सरबाज से आकर के मैं 4 साल से पढ़ रहा हूँ। मैंने कहा कि कहने लगे हाफिज भी किया, किराते सबा का भी माहिर हूँ, किराते सबा भी मैंने पढ़ी है। मैंने कहा 4 साल से आप घर नहीं गए? कह लगे नहीं गया हूँ। मैंने कहा नहीं गए? कह लगे नहीं गया हूँ। मैंने कहा क्यों नहीं गए, क्यों नहीं गए, क्यों नहीं गए? बच्चा खामोश हो गया, 10-12 साल का बच्चा खामोश हो गया, किराते सबा का माहिर और कुरान का माहिर, क्यों नहीं गए, क्यों नहीं गए? आखिरकार मैंने देखा कि रंग तो पहले से मेरे तरह है, लेकिन और उसका रंग उड़ गया, और रंग उड़ गया। क्या लगे वाजा मैं कुजा रहूं, मनी मां स्पिस नेस्तन, मैं किसके पास चला जाऊं, मैं तो यतीम। उस्ताद जी मैं किसके पास है? ये है, ये मदारिस में है, यही मदारिस में मालदारों की औलाद भी है, लेकिन मालदारों को भी अल्लाह के फजल व करम से ठोकर लगी है। अब खूब लगी है ना,
वो खूब उनको ठोकर लगी। मालदारों ने भी ब्रीफ केस डॉलर और पौंड भर भर करके बरतानिया फ्रांस ले गए और खूब उन्होंने अल्लाह का भला करिए कि अय्याशियां भी की, लेकिन फिर भी इज़ा ज़ुल्ज़िलतिल अर्दु ज़िलज़ाला उनको सुकून हासिल नहीं हुआ। आज मालदार भी अपने बच्चों को अल्लाह के फजल व करम से मदारिस में दाखिल कर रहे हैं। हर एक चाहता कि आलिम बनाए, मुफस्सिर बन जाए, मुहद्दिस बन जाए। मालदार जो कि ये मेमनों की मेमन बिरादरी के बहुत से लोग, मैं उनको जानता हूँ, मैं उनसे कहता हूँ भाई आपके बच्चे 4-4 5-5 आलिम है, हाफिज है, इसकी जरूरत क्या? क्या लगा मौलाना आप तो ज़कात के चंद पैसे आपके पास आते हैं, हम तो पैसे में पलने बढ़ने वाले हैं, हमने अपनी जिंदगी पैसे में जैसे आंखें खोली है, हमारे मेमनों के तो पैसे ही पैसा होता है। लेकिन मौलवी साहब आपको बताएं, खुदा की कसम चैन और सुकून और राहत कहीं भी हासिल नहीं, मोहम्मद के कदमों में हासिल। इसलिए हम मदारिस में आपसे मेरी गुजारिश है, आपकी दुआ होनी चाहिए, जितना आपका तावन हो वो हो। आप मदरसे के लिए दुआ करें, मौलाना आयतुर रहमान असातिज़ा भी अल्लाह की तरफ मुतवज्जो हो जाए, मैं भी अल्लाह की तरफ मुतवज्जो हो जाऊँ। अभी मैं तर्जमा पढ़ा रहा हूँ, कल परसों कोई होते बूढ़े बूढ़े मौलवी भी है, असातिज़ा भी है, उलमा है मदारिस के, वो पढ़ते हैं सबक भी आकर के। तो एक ने आकर के मुझे कुछ पैसे दिए, एक खुशबू दिए, कहने लगा कि मेरा बहुत बड़ा मदरसा है खैबर पख्तून में, मेरा तो बड़े बड़े मौलवी है वो पढ़ते हैं, खैबर पख्तून में मेरा बहुत बड़ा मदरसा है, मैं मोहतमी हूँ और मैंने फ़लाँ बुज़ुर्ग से मैंने तफसीर पढ़ी है। तो मैंने कहा फिर आपको क्या मुसीबत पड़ी है, जब इतने बूढ़े होकर के जब आपने इन बुज़ुर्गों से पढ़ा है तो फिर मेरे पास फिर कैसे आ गए? कहने लगे कि हर गुलेरा रंग बुई है, आपकी खुशबू अलग है, उनकी खुशबू, मैं आपका आशिक हूँ, आपके पास आ गया। खुदा की कसम वो खुशबू तो उससे मैंने ले ली, लेकिन मैं अपने घर में जा करके मेरे आंसू आ गए कि रब्बा हमारे जैसे नालायकों को खैबर पख्तून वालों को खींच करके असातिज़ा आ रहे हैं, इससे बढ़कर के कायनात में मुझे और कोई कामयाबी नहीं चाहिए, मुझे कोई और कामयाबी। भाई महमूद आज मौजूद नहीं है, शायद 1-2 दिन के बाद आ जाए। अल्लाह अकबर। मस्जिद हराम में, बैतुल्लाह में, मस्जिद हराम की तरफ हजरत अक़दस दारुल उलूम कबीर वाले के शेखुल हदीस मौलाना इरशाद साहब मुफ्ती ज़फ़र विहाड़ी कहने लगे कि मौलवी मंजूर अल्लाह के लिए यार हमें वो दम बता दो, पैसा देते, सहूलत देते, रहाइश देते, लेकिन तलबा नहीं आ रहे, कुछ तो बता दो मौलवी मंजूर क्या है ये इस काबतुल्लाह के, इसके रब का आपको वास्ता है। मैंने कहा यार मुझे भी कुछ पता नहीं है, मलंग किस्म का आदमी, मेरे जैसे नालायक जो तलबा आते बस वो रोने लगे, कहने लगे इस रब्बे काबा का आपको वास्ता है, हमें कुछ तो बता दो। आपसे भी मेरी गुजारिश है कि बिल्डिंगें बनेंगे, रहायशगाहें बनेंगे, खुदा करे कि बने, लेकिन असल कामयाबी ये है चाहे झूपड़ियां भी लगी हुई हो तलबा आ जाए, असल कामयाबी वो तलबा है। आज राविंड के अंदर वो नखरा नहीं है जो कि हम लोगों के अंदर जो नखरे हैं। आज राविंड में जाकर के बुजुर्गों को देख लो और उनकी चटाइयों को भी देख लो, ठीक है राविंड को भी नजर बद लग गई, उनको भी तकसीम किया गया। दुश्मन को पता था कि ये अपने बिस्तरा नहीं उठा रहे, ये हमारे बिस्तरे भी दुनिया से गोल कर रहे। दुश्मन को पता था कि ये आहिस्ता आहिस्ता धीमे धामे अंदाज में, इसलिए दुश्मन ने भी हमें आपस में लड़ाया और 2 जगह राविंड को कर दिया, एक निजामुद्दीन को अलग कर दिया इसको। लेकिन ताहम खुदा के हर फेल के अंदर और हर यह कि फेल में कोई ना कोई हिकमत होती है, हिकमत है। अब यह कि निजामुद्दीन वाले अलग मुस्तकिल जोर लगा रहे हमारा काम बढ़ जाए, और ये अलग राविंड वाले जोर लगा रहे हमारा काम बढ़ जाए। पहले काम एक जगह था, अब खुदा डबल काम इसे ले रहा। पहले काम एक जगह था। आपको हैरत होगी कि खुदा पाक हिंदुओं से और सिखों से और यहूदियों से गैर महसूस तरीका पर, हाजी अनवर साहब यहाँ से आप जाएंगे हाजी तारिक लाहौर के, उनके पास चले जाएंगे, रास्ते में मस्जिद है बेहतरीन किस्म की, होटल है, मस्जिद है बेहतरीन किस्म के, और मस्जिद में रुकेंगे कि जी वुजू बनाएंगे, नमाज पढ़ते हैं, फिर उसके बाद यार इसी होटल से चाय पी, अरे यार इसी पेट्रोल पंप से यार गाड़ी में तेल के डलवा दो, गाड़ी में तेल भी डलवा दी, होटल में चाय के लिए भी गए। अब ऐसी मस्जिद बनी हुई रास्ते पर, अरे ये मस्जिद किसने बनाए? कहा अरे कोई इस होटल का मालिक हिंदू है, होटल का मालिक हिंदू है होटल का मालिक। ये 1 नहीं 2 भी नहीं 10 नहीं 20 भी नहीं, सैकड़ों मस्जिदें आपके इस तरफ पाकिस्तान के अंदर, कोई सिख है कोई हिंदू है। मुझे याद है कि पिछले साल पसनी के अंदर एक आगा खानी ने हाजी अनवर साहब 1 करोड़ तो नकद दिए,
और शायर साहब 1 करोड़ नकद दिए, और चूंकि उस मस्जिद की बुनियाद मुझसे उनको रखवानी थी, उन्होंने कहा बलोचों का इलाका है, तो वो आगा खानी करोड़ तो उसी टाइम पर दे दिया, और फिर कहने लगे कि बस आगे काम चलाओ, काम शुरू करो, इसमें 50 करोड़ लगे भी मैं दे दूंगा। ये अच्छा, आपको अजीब बात बता दो, ये काबतुल्लाह की जो तामीर है हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 40 साल के बाद नबूवत का ज़ुहूर हो गया, ऐलान हो गया, इस काबतुल्लाह की तामीर करने वाले मुशरिकीन है, काफिर। और भाई बाबा, काबतुल्लाह की तामीर जो है ना मुशरिकीन मक्का ने की है, मुशरिकीन मक्का ने की है। ये मुशरिकीन से खुदा ने इस तरह काम लिया। तो अल्लाह ताला मुझे काम में लगा दे, मुझे अल्लाह लाइन पे लगा दे। आप हजरात को हम सब से खुदा जितना काम ले ले। आप मदारिस के लिए दुआ करें, कमज़ोरियाँ हैं, कोताहियाँ हैं, सब इनके पीछे लगे, पूरी दुनिया इनके पीछे लगी हुई है। चूँकि कॉलेजों की, यूनिवर्सिटियों की रुसवाइयाँ हो रही है, स्कूलों की रुसवाइयाँ हो रही है। मैं खुद अर्ज़ कर रहा हूँ कि मैं PhD डॉक्टर हूँ, कॉलेज में मैं पढ़ चुका हूँ, लेकिन पूरी दुनिया के डॉलरों की बारिश है कॉलेजों पर, यूनिवर्सिटियों पर और अंग्रेजी तालीमों पर। यहाँ तो क्या है, मुल्ला भीख मांग करके आपकी इमामत भी करे, खिताबत भी करे, आपके बच्चों को कुरान हदीस भी पढ़ा दे। वही मुल्ला आपके घर पे आकर के चंदा भी करे। इज्जत नफ्स आपको अजीज है, ये भी किसी बेगैरत का बच्चा नहीं है, ये इसको भी इज्जत नफ्स अजीज है। आप इसकी कुर्बानियों का अंदाजा नहीं लगा सकते, आप इस मुल्ला की कुर्बानियों का अंदाजा नहीं लगा सकते कि खुदा के बंदे दुनिया में आपके वफादार कौन है। अस्सवाल ज़ुल्लुन, सवाल तो एक जिल्लत है, एक रुसवाई है, कसे बाशत। कोई भी जिस भी मद में सवाल करता है, सवाल एक जिल्लत है। लेकिन इतना मुअज़्ज़ज़ आलिम, इतना शेखुल हदीस, इतना शेखुल तफसीर, कोई मुफ्ती है, कोई काजी है, किन हालात में ये लोग काम चला रहे हैं। एक तरफ हुकूमतों के डॉलरों की बारिश, और दूसरे जगह पर आप अगर नाराज ना हो, एक सिंधी आकर के कहते हैं अब्बा मौली मंजूर किथे आ। हाजी अनवर साहब मदरसे में आकर के कहते हैं इस तरह, उसका हाथ पकड़ करके कहते हैं अब्बा मौली मंजूर किथे आ। मौली मंजूर कहाँ? मैं दौड़ा, मुझे बताया कि ये बाबा आपसे मिलना चाह रहे हैं। बाबा मंजूर आहूँ आया, मंजूर मैं हूँ, क्या आपको चाहिए बाबा? कह लगे बाबा मुझे खीसे में डिसबो, मेरे ये कि जेब में देखो, मुझे पता नहीं है, मेरे बेटे नौकरी और मुलाजमत वाले हैं, कोई महीने में मुझे 500 रुपये देता है, कोई 200 देता है, कोई 100 देता है, कभी हफ्ते में देता है। मुख्य खबर कोने, खबर को कहते खबर, मुख्य खबर कोने तो केतर घना पैसा है, यो मुख्य खबर कोने, पर मुझे खीसे में जे का है यो कड़बो मदरसे जे लाए, मुझे अल्लाह अल्लाह कुर्बान जाऊं। उसका हाथ भी इसी तरीके पर कहते मुझे मालूम नहीं है कि मेरे खीसे में कितने, मेरे बच्चे कभी 200 300 कभी 500 देते, देख लो कि ये क्या है। खुदा इस पर मदरसों को चला रहा है, खुदा इस पर, अल्लाह पाक इस पर मदरसों को चला रहा है, और हम मोहताज है। आज भी मैं बानी मुबानी नहीं हूँ, मौलाना आयतुर्रहमान से अल्लाह काम ले रहा है, वो काम कर रहा है, और उधर अल्लाह आपको भला करे, वो भी दीगर असातिज़ा हमारे नाज़िम तालीमा साहब। मैं खुद नौकर हूँ, अब ये लोग तो मज़े करेंगे, मैं अभी जा कर के 2 बजे और 3 बजे तक जा कर के किताब देखूँगा, सुबह मुझे पढ़ाना है, मैं खुद नौकर हूँ। मेरे लिए दुआ फरमाए अल्लाह ताला, मुझे तलबा के कदमों के अंदर मुझे अल्लाह जगह दे दे, अल्लाह मुझे मौत दे दे तलबा के कदमों के अंदर। ये खैबर पुख्तून से, ये ईरान से, और ये पाकिस्तान के चारों सूबों से। अब तो बंद कर दी ईरान वाले नहीं आ सकते, अब तो बंद कर दिए बांग्लादेश को। बांग्लादेश में बुढ़े 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 उलमा, देवबंद के फाजिल भी मैंने देखा बखुदा। पिछले साल भी हम गए, अभी यानी 30-40 मकाम पर तो सिर्फ खत्म बुखारी 12,000 तलबा, 13,000 तलबा। सेठो अंदाजा करो कि तुम्हारे 2 बच्चे भी होते हैं, आदमी परेशान होता। 12,000 तलबा, असातिज़ा कितने, सैकड़ों की तादाद में असातिज़ा, 13,000 तलबा। कई मदारिस में मैंने खुद खत्म बुखारी करा दी। खुदा इनको किस तरह चलाता। उन्होंने बहुत से बंगाली सरमाएदारों से भी मिलाया, एक आदमी से, कहते ये करोड़ों नहीं अरबों के तामीर इस बंदे ने की। इस बंदे बिल्कुल सीधे साधे किस्म के, जिसको आप कहते हैं कि ये हमसे पीछे मुल्क है, हमारा भाई है, लेकिन खुदा पाक उनसे किस तरीके और दीन का काम ले रहा है। हज के इज्तिमा के बाद पूरी दुनिया में सबसे बड़ा इज्तिमा तबलीग का वो बांग्लादेश का होता है। काम कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, हमसे पीछे नहीं है, दुनवी तौर पर भी हमसे पीछे नहीं है, किसी तरह नहीं है। खुदा उनसे काम ले रहा है। और यहाँ तो अल्लाह आपका भला करिए कि जब हम आते हैं ना, तो हमारा मुसल्ला जब थोड़ा सा इस तरह उभरा हुआ होता है, तो डर लगता है यार मौली मंजूर इस मुसल्ले के नीचे कोई बम तो नहीं रखा है, इसके नीचे कोई छोटा सा बम भी नहीं है। यहाँ इस तरह हम लोग जलील हैं, हमें अमन नहीं है, लेकिन घूमो फिरो
घूमो फिरो उन इलाकों के अंदर जाओ, समझे, बरतानिया में जाए, कहीं भी जाए, अमन 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 अमन। अगर आप, अल्लाह आपका भला करिए कि क्या मुर्गा टिक्का खा रहे हैं लेकिन एक तलवार वो ऊपर से पुरानी रस्सी के अंदर आप पर लटक रही है, किसी टाइम पे वो रस्सी टूट सकती है, ये तलवार आपके पेट में लग सकती है, खाक सो जाओगे। मुर्गा टिक्का आपने खाया, आइसक्रीम आपने खाई, लेकिन ये तलवार लटक रही है। हमारा हाल यही है, हमारा हाल यही है। इसलिए मदारिस को छोड़ा, मदारिस के पीछे पड़े हुए हैं, मसाजिद को छोड़ा, तबलीगी जमातों को छोड़ा, दीनदारों को छोड़ा। मुझे याद है कि आपके इस कोरोना के अंदर तबलीगी जमात पर भी पाबंदी लगी। इस कोरोना के अंदर ये एक मजलूम जमात, मासूम जमात, इसके बारे में अखबारात, मीडिया, ज़राए इबलाग मशहूर करते रहे कि कोरोना को तबलीग वाले लेकर के आ गए हैं, बाहर मुल्क से इसको लाए, तबलीग वाले इसको लेकर के आए। ये सब के सब बदनाम आपने किया। अल्लाह आपका भला करिए कि ये है तबलीगी जमात की कदर हमारे यहाँ, यही कदर हमारे मदारिस के, यही कदर अल्लाह को मसाजिद के। अल्लाह हमारे हुक्मरानों को होश अता फरमाए, बसीरत अता फरमाए। खुदा की कसम मुल्क के खिलाफ कभी कोई सोचता भी नहीं है, चाहे बरेलवी भी है उससे हमारा इख्तिलाफ था, है, रहेगा, जमात इस्लामी से इख्तिलाफ था, रहेगा। मैं खुद देवबंदी मकतब फिक्र का हूँ, देवबंदियों के जूते सीधा कर रहा हूँ, थोड़ी सी इज्जत तलबा से मिली है इन्हीं की वजह से। और अहले हदीस इख्तिलाफ था, है, रहेगा, लेकिन सिख हिंदू इस मुल्क के पाकिस्तान में रहने वाला न देवबंदी न बरेलवी न जमात इस्लामी न अहले हदीस कोई भी पाकिस्तान के खिलाफ नहीं है। सब चाहते हैं कि खुदा इस मुल्क की हिफाजत फरमाए। हमारा इख्तिलाफ मौलवियों का था, आपस में हमारा था, इख्तिलाफ है, रहेगा। हम इख्तिलाफ नहीं करेंगे तो इसका क्या होगा? फिर थोड़ा सा इख्तिलाफ तो करना है, हाजी अनवर को खामखा घुमाना है ना, इसको थोड़ी छोड़ना। इख्तिलाफ तो था हमारा और मरेगा। मौलवियों का इस पर इत्तिफाक है कि कभी इत्तिफाक नहीं करेंगे। आपको बात समझ में आ गई? मौलवियों का किसी बात पर इत्तिफाक न था, न है, न होगा। एक बात पर इत्तिफाक है मौलवियों का इस पर इत्तिफाक है कि कभी आपस में इत्तिफाक है कि कभी आपस में इत्तिफाक नहीं करेंगे। इत्तफक़ल उलमा वला अल्ला यत्तफ़िक़ू, मौलवियों का इत्तिफाक हो चुका है कि कभी आपस में इस पर इत्तिफाक है कि कभी हम आपस में नहीं। इख्तिलाफ था लेकिन फिर इन कमजोर कंधों से गिरते उठते जैसे भी कमजोर है, आपके घर में जिब्रील नहीं आएगा, मीकाईल भी नहीं आएगा, यही मुल्ला आपकी रहनुमाई करेगा। है इसकी कमजोरियां अपनी जगह पर, कोताहियां, लेकिन आपके घर में जिब्रील मीकाईल वही लेकर के नहीं आएंगे। वो मोहम्मद रसूलुल्लाह की इस दुनिया से विसाल करने के बाद वही का सिलसिला बंद हो गया। इंशाअल्लाह इजराइल आपके घर पे आएगा, मीकाईल में जिब्राइल नहीं आएंगे। इजराइल अलैहिस्सलाम आएगा, वो इंशाअल्लाह इलाज करने के लिए, दिमाग को दुरुस्त करने के लिए वो आ जाएगा। इसलिए ये इस कश्ती नूह में बैठने की कोशिश करो, इस उम्मत ये मोहम्मदी जमात के साथ जुड़ने की कोशिश करो, मदरसे के लिए भी दुआ करो। जहाँ भी हमारे मसाजिद है, मदारिस है, मकातिब है, लोग कराची वाले लोग माशाल्लाह ताउन कर रहे हैं। नाज़रा कुरान अगर कोई पढ़ता है, कायदा बगदादी भी पढ़ता है, खुदा इनसे काम ले रहा है, दीन का अल्लाह इनसे काम ले रहा है। तबलीगी जमातों के लिए भी दुआ करो, दीनदारों के लिए, मुझे और आपको। बल्कि मैं कहता हूँ ये जमीयत वाले नाराज ना हो, मैं कहता हूँ अल्लाह मौलाना फजल रहमान को वजीर आजम बनाए, सदर बनाए। खुदा की कसम मौलाना फजल रहमान से भी मुझे कुछ नहीं मिलेगा। हम तो दुआ करते हैं अल्लाह इस्लामी हुकूमत आ जाए, खुदा तौफीक दे दे हमारे उलमा को। बाकी फजल रहमान मुझे क्या देगा? उसके नीचे चमचे इतने हैं कि उनका पेट कभी भरेगा नहीं, वो मुझे क्या देंगे? जरदारी में मेरा अपना अजीज है, असां जो पंहिंजो माण्हू, हूं बरोचा त आऊं बि बरोचा आहियां बाबा, तो इहो तो आहे। पर जरदारी मुखे छा उन्हनि ॾिना है, वरी मुखे छा ॾींदो? क्या दिया है क्या देगा? और शहबाज शरीफ, ये अल्लाह की बहुत बड़ी बड़ी नेमतें हैं। आप समझे नहीं समझे? ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमतें हैं। लेकिन मैंने एक जुमे में एक दफा तकरीर की, नेमत की जब कोई कदर नहीं करता तो अल्लाह उसको छीन लेता है। नेमत की जब कदर नहीं करता, तो मैंने कहा अल्लाह इन नेमतों की कदर नहीं है, इनको बुलाओ अपने पास। इसलिए मैंने भी यही दुआ की है कि या अल्लाह इन नेमतों की कदर नहीं हो रही। ये पठान और बलोच, सिंधी, सिराकी, मुहाजिर, ये नेमतों की कदर नहीं। अल्लाह ने अजीब अजीब नेमतें हमें अता फरमाई है, बेहतरीन किस्म के। रब हिन नेमतन जी कदर असां वटि आहे कोन्हे, मेहरबानी करे पाण इन सगोरन के पाण घुराए।
ये सगोरों को अपने पास ये है कि बुलाओ, इसलिए ये आपको कुछ भी नहीं देंगे। इनके नीचे इतने इतने चमचे बैठे हुए कि बड़े बड़े जहन्नम में उनके क़यामत तक भरेंगे भी नहीं, चाहे वो मौलाना फजल रहमान के हो या कोई भी हो। खुदा इस मुल्क के अंदर हमें वो इस्लाम के अनवार और बरकत दिखा दे कि हम अपने मरने से पहले, हमारी औलाद मरने से पहले, हमारी नस्लें कम अज़ कम इस्लाम के अनवार और बरकत को देख लें। इसलिए तबलीगी जमातों के साथ, दीनदारों के साथ, उलमा के साथ, मसाजिद के साथ, मदारिस के साथ, इनके साथ जुड़ो। अल्लाह ताला इस मुल्क की हिफाजत फरमा दे। माएँ और बहनें बेटियाँ, उनकी इज्जत आबरू की हिफाजत फरमा दे। आपसे मैं हाथ जोड़ करके, पता नहीं मुझे मालूम नहीं है आयत रहमान और असातिज़ा का सिलसिला यहाँ पर, मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। आप हजरात अल्लाह के लिए हमें माफ़ फरमाएं। कहाँ कहाँ से आप यहाँ पर आ गए, हैदराबाद के करीब, तो आगे थोड़ा सा सफ़र करेंगे तो हैदराबाद आप पहुँचेंगे। ये कराची से बाहर आप यहाँ आ गए, आपका बड़ा एहसान है। अल्लाह ताला इसका बेहतरीन से बेहतरीन जज़ा खैर आपको दुनिया और आखिरत में अता फरमाए। दुनिया आखिरत की ढेरों खुशियाँ अल्लाह आपको नसीब फरमाए। और जिन तलबा ने हिफ्ज़ किया उनको भी मुबारक, उनके असातिज़ा को मुबारक, मौलाना आयत रहमान को मुबारक, इलाका वालों के लिए ख़ास तौर पर हाजी रमज़ान के लिए और दीगर हजरात जो है जो मदरसे के साथ ताउन कर रहे इब्तिदा में, उनके लिए खुसूसी दुआ फरमाए। अल्लाह ताला हर तरह से उनकी दस्तगीरी फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।